दिया 5 वर्ष के बच्चे ने कि बाबा जब प्रभु मेरे साथ हैं, हमारे पिता हैं, तो भला हमें कौन मार सकता है। जब हरि से मेरा तो किसका डर है। तो ध्रुव ने जवाब दिया, बाबा जी मुझे मालूम पड़ता कि तुम संत नहीं हो, बनता। समझ आए कि कही कि तुम संत नहीं बनता। क्यों? तुम मुझे ढोंगी नजर आते हो। भला ऐसा कौन सा महात्मा है, कौन सा साधु है जो मौत से डरा है और मुझे डर पा रहे हो तुम। जब परमपिता परमेश्वर स्वयं मेरे साथ हैं तो भला मुझे कौन मार सकता है परीक्षित महाराज? कोई नहीं मार सकता। जैसे इतने वचन सुने हैं देव ऋषि नारद जी ने तो कहने लगे, बेटा हम तेरी भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं, तुम भगवान का भजन करो। और ऐसा ही नहीं, मैं तो कहता हूं कि हे परमपिता परमेश्वर इस छोटे से बच्चे को जरूर दर्शन देना। समझा करके कहा, बेटा ध्रुव बोला महाराज तुमने गुरु बनाए, गुरु बना ऐसा करो। हमें कोई दिखाता हो ना, हमका तुम ही बन जाओ। हम बन जाए? हाँ, हमें कोई दिखाते ही ना जब मैं तुम्हारे अलावा। इतने जो सब बैठे कोई गुरु ही ना दिखा तो हम परीक्षित जी, ओ परीक्षित जी गुरु बने हो हमारे, बन जाए तो फिर हम मंत्र दो, फिर हम प्रभु दर्शन करना है। आबो इतना समझा करके कहा देव ऋषि नारद ने, बेटा हाँ, अगर तुमने मुझे गुरु माना है हाँ, तो हम और कोई मंत्र तो नहीं जानते हैं, लेकिन द्वादश मंत्र जानते हैं। भाई बता दे, भाई काम करिए। जाओ बेटा, हाँ, तुम उस वृक्ष के नीचे जाकर के भगवान का भजन करना और एक ही मंत्र का जाप करना। ध्रुव हाँ, मंत्र पढ़ो। हाँ, बोलो। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। शाबाश। जाकर के हाँ, उस वृक्ष के पास में बैठ जाओ और भगवान का तप करो। अब आ जाओ करे, हम आ जाते। भक्तों ऐसा ही नहीं, देव ऋषि नारद जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। इधर ध्रुव वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान का तप करने लगे। पहला आसन इन्होंने 7 दिन का लगाया भक्तों। 7 दिन बाद जब नेत्र खोले तो क्या देखा कि फल पड़ा है। फल उठाया, खाया, जल ग्रहण किया, हाथ पैर धोने के बाद में फिर आसन लगा लिया। दूसरा आसन इनका परीक्षित महाराज 27 दिन का लगा। 27 दिन बाद जब नेत्रों को खोला तो क्या देखा, कुछ सूखे पत्ते पड़े हुए थे। पत्तों को मीस करके फंकी लगा ली, जल ग्रहण किया, फिर बैठ गए। तीसरा आसन इनका 6 महीने का लगा। जब 6 महीने का लगा लेकिन भगवान नहीं आए। जब भगवान नहीं आए भक्तों तो देव ऋषि नारद जी ध्रुव के पास फिर आया
और कहने लगे बेटा ऐसे भगवान नहीं आएंगे। ध्रुव कहने लगे गुरुजी फिर कैसे आए? तो समझा करके कहा एक पैर के अंगूठे से खड़े हो जाओ, एक पैर के अंगूठे से खड़े हो जाओ और ऊपर हाथ करो, तब भगवान का भजन करो, वही मंत्र का जाप करो, ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। भगवान अवश्य आएंगे। बिल्कुल देर नहीं की, ध्रुव एक पैर के अंगूठे के बल से खड़े हो गए और मंत्र का जाप करने लगे। जब मंत्र का जाप किया भक्तों तो पृथ्वी हिलने लगी, आंधी तूफान आने लगे, शेषनाग जहर उगलने लगे, सारा इंद्रासन हिलने लगा। इंद्र ने देखा तो देवर्षि नारद से पूछा, नारद ये क्या है? ये इंद्रासन क्यों हिल रहा है? ये पृथ्वी क्यों हिल रही है? समझा करके कहा तुम्हें नहीं पता है इंद्र, भगवान का भक्त 5 वर्ष की अवस्था में भगवान के भजन में लीन है। जैसे इतने वचन सुने तो इंद्र ने कुछ अप्सराओं को बुलाया और कहा, हे रंपा, हाँ बोलो जी। ऐसा करो, हाँ, तुम चली जाओ, कुछ लड़कियों को साथ में लो और जो बालक भगवान के भजन में लीन है जा करके उसकी भक्ति को तोड़ो। अब जा का बात रही है भाई जा। अप्सराएं जब पहुंची ध्रुव के पास तो लला को देखो तो एक बोली बहना, ओ बोला जी। हाय दैया कितो अच्छो लला है। देखो तो कस पूछो हुए समझ आए कि कई कई बहना बड़ो चटकीलो है। अरे कस पूछो मत देखो तो काजर मम्मी ने कितो लगाए दो। समझ आए कि बोली बड़ो हटीलो है, बोली बहना चाहे का जाए तो ऐसे ही नाच कूद के जगह तो फिर गाय ऐसा ही नहीं भक्तों, लड़कियां सब ध्रुव को जगाने लगी। कैसे? एक बोली बहना की जाए